ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हम बेटा हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडेशन के बारे में और वेस्पर थ्योरी के बारे में। अब आता है अपना एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपनी है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्या लिखा है देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हंट एंड आर एस मोलिकन इन 1932। जो अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी उसको डेवलप किया किसने? एफ हंट ने, और उसके साथ आर मोलिकन ने। कब? 1932 के अंदर। साइलेंट फीचर क्या बताया स्टोरी के? सबसे पहला देखो, इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है अपना मॉलिक्यूल के अंदर हमारा प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है अपना एटम का वो प्रेजेंट है अपना वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। अब इसका कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर हमारा प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, और जैसे हमारा वो एटम है अगर वो सिंगल एटम प्रेजेंट है तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो कहता है कि जब हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ना, मॉलिक्यूल बनते ही अपना है उसके बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। किसके? मॉलिक्यूल्स के। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना, कंपेरेबल एनर्जी जो कहता है, जिसकी एनर्जी हम कंपेरेबल में कंपेयर कर सकते हैं, और जिनकी प्रॉपर सिमेट्री है अपनी एनर्जी हमारी क्या हो, कंपेरेबल, मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो, और उसकी हर सिमेट्री बेटा प्रॉपर हो, तो वो हमारे कंबाइन करने के बाद में क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो हमारे बनाएंगे। उसके बाद देखो, वाहिल इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि ये बात तो बेटा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो हमारा अट्रैक्ट होता है या इसको बोलेंगे इन्फ्लुएंस होता है। किसके द्वारा? इन्फ्लुएंस बाय वन न्यूक्लियस। मतलब एक सिंगल एटम की बात करें तो वहाँ पर बेटा न्यूक्लियस अपना एक रहेगा, परंतु ये कह रहा है कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन दी मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि सिंगल एटम के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होगा एक सिंगल न्यूक्लियस के द्वारा, परंतु बात करें मॉलिक्यूल की तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे हमारे दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के द्वारा। और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा अपना मॉलिक्यूल्स है अपना, उसके अंदर हमारे कितने एटम प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर हमारा डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो कितने न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा। दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक वाहिल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा वो मोनोसेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर अपना एक हो, परंतु अगर बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो वो अपना पॉलीसेंट्रिक, मतलब ये हुआ कि वहाँ पर सेंटर का मतलब सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या रहेगा? पॉलीसेंट्रिक, मतलब ये हुआ एक से ज़्यादा सेंटर वहाँ पर प्रेजेंट होंगे अपना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना वो हमारे इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइनिंग के बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे अगर अपने जो 5 एटॉम क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन हो रहे हैं। वह 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन ही करेगा कि जब हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, 2 हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेंगे? बनेंगे। वन इज नोन एज द बॉन्डिंग। कहता है जब हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ना तो हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इसको हम एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग का मतलब जहाँ पर बड़ा इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये नाम दिए गए हैं। जिनकी एनर्जी कम होगी उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद होगा
बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। देखो बेटा यहाँ पर लिखा गया है कि जो बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अपना होता है उनकी एनर्जी हमारी कम होती है, और जिसकी वजह से कहेंगे ये बात बेटा हमें पता है कि जिसकी एनर्जी हमारी लोअर होती है, कम होती है, वो हमारा मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होने की वजह से कि हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के ज़्यादा स्टेबल होगा वो। 6th पॉइंट देखो, just as electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by atomic orbital, electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by the molecular orbital। ये कह रहा है बेटा कि जो अपने इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, अपनी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा हमारा कहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे कि हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अपना जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वहाँ पर अपना है इलेक्ट्रॉन को पाने की बेटा संभावना जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। उसी प्रकार इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा किसी एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर, और वो हमारा किस पे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई किसका, एक मॉलिक्यूल का, वो वहाँ उसकी जो अपनी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना है इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर। मतलब ये हुआ कि जो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे फॉर्म हो रहे हैं उसके ऊपर अपना डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो। उसके बाद देखो 7th पॉइंट देखो, molecular orbital like atomic orbital are filled in accordance with the Hubble principle, obeying the Pauli exclusion principle and Hund's rule। ये कह रहा है कि जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही हमारे भरे जाएंगे, किसके अकॉर्डेंस विद दी हाउबर प्रिंसिपल, किसके अकॉर्डिंग होंगे, हाउबर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होंगे, और ओबे द पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उसके साथ हंड्स रूल के अकॉर्डिंग है वो हमारे क्या होंगे, भरे जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन वो फिलअप होंगे किसके अंदर, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ द मोलिक्यूलर ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देखो बेटा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे कैसे बनेंगे, इसके लिए सबसे पहले आता है अपना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो वो क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वेव फंक्शन विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये कह रहे हैं कि वेव मैकेनिक्स की तरह हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना उसको हम एक्सप्लेन करते हैं किसकी तरह, वेव फंक्शन के द्वारा। ये कह रहा है जिस प्रकार हमने वेव मैकेनिक्स मतलब जो स्टडी किया था बेटा वेव मैकेनिक्स के बारे में, वहाँ पर अपना जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, वेव फंक्शन साई से। साई क्या था अपना जो रिप्रेजेंट करता था एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन के वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है अपना साई। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये ओ आएगा बेटा यहाँ पर कटा हुआ है, स्क्रोडिंजर ओ है ये अपना यहाँ पर, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि जो ये जो अपना फाई है ये हमारा ऑब्टेन होता है कहाँ से, सॉल्यूशन ऑफ जो अपना स्क्रोडिंजर एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा, उसके सॉल्यूशन से हमें फाई की वैल्यू पता चलती है। हाउएवर सिंस इट कैन नॉट बी सोल्व फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं कि इसको हम सोल्व नहीं कर सकते फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग, कह रहा है कोई भी सिस्टम बेटा जहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। किसकी तरह, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात कर रहा है बेटा ये। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑफ मोलिक्यूल आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है
जिसके अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भी जो अपना मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर से भी बेटा स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करना, उसका सॉल्यूशन निकालना बेटा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और वो भी क्या डायरेक्टली हमें निकालना हो। मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल स्क्रोडिंगर इक्वेशन बोलता है अगर उसके अनुसार डिट्टो हम चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेटा हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कुछ हम जो अजम्पशन वगैरह या फिर कुछ हम लेके चलते हैं उसके बाद ही हमारा ये पॉसिबल है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए एन अप्रोक्सीमेट मेथड नोन एज एक अप्रोक्सीमेट मेथड है बेटा, वो हम स्टडी करेंगे। इसको हम बोलते हैं लैको। लैको मतलब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ बीन डेवलप्ड अडॉप्टेड। अब इसके बाद देखो क्या लिखा गया है, लेट अस अप्लाई दिस मेथड टू बी होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा इसको हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, एक होमोन्यूक्लियर है अपना डाइएटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ कि हम बात करेंगे डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बेटा ये, और वो डाई हाइड्रोजन क्या होता है अपना होमोन्यूक्लियर होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे हाइड्रोजन है, इसलिए हम होमोन्यूक्लियर उसको बोलते हैं। Consider the hydrogen molecule consisting of the two atom। ये कह रहा है कि हमें बेटा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंस्टिट्यूट करना है जिसके अंदर हमारे दो एटम प्रेजेंट है ए और बी। ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल। ये बात तो मैं बताया बेटा कि दोनों हाइड्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजनों के पास अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है इन दी वनएस ऑर्बिटल के अंदर। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दीज एटम में बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। ये कह रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा ना इन एटम का, किसका, ए और बी का, ए और बी क्या थे, हाइड्रोजन एटम थे अपने, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन ए और वेव फंक्शन बी से। मतलब क्या हुआ कि बेटा एरो लगा के ये दिखाया गया है, एक तरह से देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया गया। किसको रिप्रेजेंट करने का है, ये वेव फंक्शन मतलब साई को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका दिखाया गया है। उसके बाद देखो मैथमेटिकली formation of the molecular orbital may be described by the linear combination of atomic orbital that can take place by addition and by subtraction of the wave function of individual atomic orbital as shown here। ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें मैथमेटिकली, मतलब ये कि अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो फॉर्मेशन है अपना मोलिक्यूलर ऑर्बिटल का मे बी डिस्क्राइब्ड बाय, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। लैको के द्वारा बेटा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको, जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे बन रहे हैं किसके द्वारा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा। टेक प्लेस बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एटम। ये कह रहा है कि हम जो वेव फंक्शन अगर हमें बेटा किसी भी एटम का मोलिक्यूल का हमें निकालना हो तो बेटा हम ऐड करके उस पर्टिकुलर एटम का जो वेव फंक्शन है बेटा वो ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दोनों कर करके हम क्या है वेव फंक्शन बेटा इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से हम निकाल सकते हैं। किसका, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, या इसको बोलेंगे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं उसको। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि मोलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जो अपना वो कैसे काउंट कर सकते हैं, या तो हम उनको ऐड करके दोनों वेव फंक्शन जो इंडिविजुअल एटम है उनके वेव फंक्शन को या तो हम ऐड करेंगे या उसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, जो एमओ है बेटा वो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। एमओ का जो वेव फंक्शन है हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, किससे, एक इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से। देयरफॉर टू मोलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एंड सिग्मा स्टार आर फॉर्म्ड है। जी करेगी बताइए इस फंक्शन से बेटा हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे बनेंगे। इसके अंदर एक तो हमारा सिग्मा, सिग्मा मतलब ये होगा कि वेव फंक्शन अब ए एटम का और वेव फंक्शन बी एटम का, मतलब ये प्लस का मतलब है बेटा वो कंबाइन कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग की वो बात कर रहा है। ये अपना बनेगा BMO बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ये कौन सा वाला, पहले वाला। ये सिग्मा स्टार इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या हमारा सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बेटा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग के। उसके बाद देखो
मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये देखो बेटा यहाँ पर लिखा गया है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल अपना है वो सिग्मा के हमारे जो फॉर्म हो रहे हैं किसकी तरह, बाय एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन के बाद में जो अपना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड किसकी, सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या बना रहा है, वो हमारा एमओ बना रहा है, मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। कब, जब हम बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दूसरा देखो, वाहिल मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार फॉर्म्ड बाय सब्सट्रैक्शन होता। ये कह रहा है कि यदि हम ऐड करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को बेटा तो हमारा बनता है, देखो एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और सब्सट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और जिसको हम डिपिक्ट करते हैं 4.19 से फिगर से। उसके बाद देखो यहाँ पर ही दिया गया बेटा, देखो उन्होंने क्या कहा कि हम सबसे पहले बेटा हमने एजम्पशन या जो भी हमारे रूल्स थे किसके, एमओटी के, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के, वो हमने क्या पढ़े थे, वहाँ पर देखा गया था कि जो एनर्जी है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब बेस्ट रहेगा। अगर इक्वल नहीं है बेटा तो वो कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि उनकी एनर्जी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो एरो दिखाया गया ना, अगर ये एक एटम बेटा मैं यहाँ पर गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एनर्जी है वो इससे ज़्यादा होगी। अब इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा बढ़ते जाएंगे ऊपर नीचे हमारे, तो हमारी जो एनर्जी है वो हमारी बढ़ती जाएगी। उसके बाद देखो एटॉमिक ऑर्बिटल अभी दिखाए गए हैं बेटा, ये वननेस है, ये फाई ए और जो अपना फाई नहीं बेटा साई बोलते हैं इसको हम, साई ए और साई बी है जो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके अंदर कह रहा है कि जब दोनों कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने स्टडी किया था बेटा ऊपर इसी के ऊपर देखो कि जब दोनों कंबाइन होंगे तो अपना क्या बनेगा, वो अपना बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहे हैं कि जब बेटा दो मॉलिक्यूल हमारे कंबाइन होंगे, कंबाइन होते ही हमारा क्या बनेगा, उसकी बेटा एनर्जी मेरी डिक्रीज कर जाएगी। अगर किसी की बेटा एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड अपना क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। अगर स्टेबल हो रहा है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये अगर हमारी एनर्जी है तो मान लो कि जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ये है तो मॉलिक्यूल की बेटा एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कह रहे हैं जैसे कंबाइन हो रहा है ना, जितने भी बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल अपने कंबाइन होंगे उतने ही हमारे है वो सब्सट्रैक्ट भी होंगे। मतलब ये हुआ कि जितने अपने बॉन्डिंग बनेंगे उतने ही हमारे एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। ये ध्यान रखना है बेटा। दूसरा देखो, दूसरे को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने पास इलेक्ट्रॉन बेटा 1% थे, तो हमने बेटा इन्होंने क्या किया था कि हम हार्न्स रूल और पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तीनों को बेटा फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए इन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि हार्न्स रूल पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि पेयरिंग हमारी तब तक, मतलब पेयरिंग हमारी तब होगी कि जब हमारा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेड ना हो जाए, मतलब अपोजिट स्पिन के साथ में हो। तो अपोजिट स्पिन बेटा दिखाई दे रही है। हार्न्स रूल कह रहा है कि पेयरिंग हमारी तब तक नहीं होगी जब तक हमारे सबके जब हाफ फेड। तो अब यहाँ पर बेटा हाफ फेड का बेटा यहाँ पर ये नहीं रहेगा, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर फिलअप करने हैं। क्योंकि देखो अगर इसकी बेटा एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो हमारा कंपाउंड कैसे स्टेबल होगा, स्टेबल तो पॉसिबल नहीं है ना वो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पर अपने बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। और जैसे ही अपना कोई, जैसे हीलियम का ले लो, हीलियम के अंदर बेटा हीलियम 2 की बात करेंगे तो हीलियम 2 के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 मतलब 4। तो बेटा 2 यहाँ पर भर देंगे, 2 अपना यहाँ पर भर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले इसका मतलब ये हुआ कि पहले बेटा हमें बॉन्डिंग वाले को फिलअप करना है, उसको कंप्लीट फिलअप करना है, और फिर कंप्लीट करेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को। उसके बाद देखो क्वांटिटेटिवली फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ कंबाइनिंग एटम। ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें कि जो हमारा फॉर्मेशन है ना मोलिकुलर ऑर्बिटल का, उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं किसकी टर्म में, इन द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन। कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन और डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन का मतलब बेटा ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई बेटा वेव मान लो कि इस पॉइंट से, इस वाई से स्टार्ट हो रही है, और बेटा वो वाई
घूम फिर करके बेटा वाई पे आके ही मिल जाए, ये होती है कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि वाई से वो स्टार्ट हो रही हो और वो जाके यहाँ पर आके मिले, मतलब ये कि वो उसके साथ में कम्प्लीटली मैच ना हो जाए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। ये कह रहा है कि क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन जो होगा अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसकी तरह है, कंस्ट्रक्टिव और ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा इलेक्ट्रॉन वेव का ऑफ कंबाइनिंग एटम का इन दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जब हमारा फॉर्मेशन होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, द टू इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ बॉन्डिंग एटम्स रेनफोर्स ईच अदर ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कह रहा है कि जब हमारा फॉर्मेशन होगा बेटा बॉन्डिंग BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन होगा, द टू इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर। ये कह रहे हैं कि जो अपने इलेक्ट्रॉन वेव है ना तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, वो रेनफोर्स करेंगे, मतलब उसको बढ़ावा देंगे प्रत्येक एटम को टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसकी वजह से? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। वाहिल इन फॉर्म ये था किसके लिए, देखो अगर हमारा बेटा बॉन्डिंग का मर रहा है तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेव कैंसल इच अदर। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव वेव के जो एंटी बॉन्डिंग है, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन वेव है ना वो एक दूसरे को बेटा कैंसिल करेंगे ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। कह रहे हैं कि इसी के वजह से क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि जहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा पाए जाते हैं वो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर लोकेटेड होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये कह रहे हैं कि जब हमारा मॉलिक्यूल को बेटा कोई फॉर्म हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होगी, जो लोकेट है हमारा कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम के बीच में हमारा वो प्रेजेंट है। उसके बाद देखो अच्छा, उसके बाद देखो बिटवीन द न्यूक्लियाई बॉन्डेड एटम बिकॉज ऑफ विच रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई इज वेरी लेस। ये कह रहा है कि जब हमारा वो बिटवीन प्रेजेंट है, मतलब जो दो एटम के बीच में, दो एटमों के बेटा बीच में प्रेजेंट होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर अपनी रिपल्सन बेटा वो हमारी रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई, वो जो न्यूक्लियाई की बेटा रिपल्सन होगी वो हमारी बहुत कम होगी। वाहिल इन केस ऑफ एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये कह रहे हैं कि जब हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग की तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना अपनी, वो लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, अवे फ्रॉम द स्पेस। ना भाई जो दो न्यूक्लियाई के बीच में बेटा स्पेस है, मतलब ये है कि दो न्यूक्लियाई के बीच में प्रेजेंट नहीं है, वो दो न्यूक्लियाई से बेटा ज़्यादा दूर प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा हमारा वहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होगा फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई के बीच में। इनफैक्ट दे इज द नोडल प्लेन। ये कह रहा है इनफैक्ट हमारा एक नोडल प्लेन, हमारा नोडल प्लेन का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी क्या हो, जीरो हो, बिटवीन न्यूक्लियाई एंड हैंड्स रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई इज हाई। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर नोडल प्लेन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड हैंड्स, वहाँ पर बड़ा नोडल प्लेन होगा किसके बीच में, न्यूक्लियाई के बीच में, और उसकी वजह से हमारा क्या होगा, रिपल्सन हमारा जो न्यूक्लियाई के बीच में बेटा वो अपना क्या होगा, ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियर टुगेदर एंड स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमने बेटा प्लेस किया है किसको, किसके अंदर, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, मतलब BMO के अंदर बेटा जो हमने इलेक्ट्रॉन को पुटअप किया रखा है, वो टेंड करेगा, मतलब कोशिश करेगा टू होल्ड द न्यूक्लियर, होल्ड करने को न्यूक्लियर को कहता है कि वो कोशिश करेगा कि जो होल्ड कर सके न्यूक्लियर को टुगेदर एक साथ में, एंड स्टेबलाइज ए मॉलिक्यूल। और कहता है अगर वो हमारे मॉलिक्यूल जो है जो न्यूक्लियाई है, अगर वो हमारे एक साथ रहेंगे तो वो क्या होगा, हमारा स्टेबलाइज होगा मॉलिक्यूल। Therefore, a bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbital that are combined to form it। ये कह रहे हैं कि जो bonding molecular orbital जो हमारा है वो always possesses मतलब हमेशा रखेगा बेटा lower energy than
किसके कंपेरिजन में, हाइड्रो एटॉमिक ऑर्बिटल से बेटा जो एनर्जी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो हमेशा हमारी कम होगी, और उसी की वजह से ही हमारा कंपाउंड है वो स्टेबल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद देखो देयरफॉर ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज पोसेस लोअर एनर्जी। कह रहा है कि इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारा ऑलवेज हमेशा के लिए हमेशा प्रेजेंट होगा क्या, लोअर एनर्जी, कम एनर्जी प्रेजेंट होगी देन दी, ये तो हो गया था बेटा सॉरी। अच्छा, इन कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बेटा हमने पुट किए हैं किसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, एंटी बॉन्डिंग AMO के अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, वो हमारे बेटा डिस्टेबलाइज करेंगे किसको, मॉलिक्यूल को। किसकी वजह से, दिस इज बिकॉज ड्यू टू द, किसकी वजह से करेगा वो, म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा म्यूचुअल रिपल्सन होगा इन दिस ऑर्बिटल इज मोर देन द अट्रैक्शन। ये कह रहा है कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर अपना है वो रिपल्सन बेटा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई विच काज ए नेट इंक्रीज एनर्जी। इसकी वजह से क्या बना, अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, और तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, डिस्टेबलाइज रहेगा। इट में भी नोटेड दैट, ये कह रहा है कि बेटा यह भी नोट किया गया कि जो एनर्जी है हमारी, एनर्जी किसकी, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रेज्ड अबव द एनर्जी ऑफ द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एनर्जी है बेटा एंटी ऑर्बिटल की, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, वो हमारी रेज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है अबव द एनर्जी ऑफ पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो बेटा कि जैसे ही हमें पता है कि जब हमारे सेम चार्ज का कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अगर हमारे पास नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगी। अगर बेटा रिपल्सन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होने के बाद बेटा हमारी जो एनर्जी है उसकी वो बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी, किससे बढ़ेगी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे, एटॉमिक ऑर्बिटल से बेटा जो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है वो हमारी बढ़ेगी। दैट ऑफ कंबाइंड एंड द atomic orbital, that of combined and energy of the bonding orbital has been lower than the parent orbital. The total energy of the two molecular orbital however remains the same as that of the two original atomic orbital. ये कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी है हमारी दो मोलिकुलर ऑर्बिटल की, टोटल एनर्जी हमारी दो मोलिकुलर ऑर्बिटल की however remain the same, वो हमारा बेटा सेम रहने की कोशिश करेगा एज दैट टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हमारे दो ओरिजिनल ऑर्बिटल है बेटा वो हमारे क्या रहेगा, उनकी जो बेटा एनर्जी है ना, देखो जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो बेटा जो एनर्जी है वो हमारी सेम रहने की कोशिश करेगी। सेम रहने की कोशिश करने का मतलब ये होगा कि अगर बेटा एक की एनर्जी इंक्रीज करेगा तो दूसरे की बेटा एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग के वाले केस के अंदर वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी यहाँ पर अपने को बैलेंस करनी है, क्या करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद में आता है बेटा अपना कंडीशन फॉर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कंडीशन क्या क्या दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या बोला गया है कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेंड टू फॉर्म मोलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। ये कह रहा है कि जो लीनियर कम्बिनेशन है जो अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल की वो हमारा क्या बनाते हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हमारा बेटा तभी होगा कि ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। कह रहा है कि अगर ये नीचे वाली कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होगी तो ही हमारा है जो एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा वो हमारा क्या रहेगा, जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हमारा फॉर्म कर पाएगा। सबसे पहले कंडीशन क्या दी गई, देखो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिटल बेटा हमारे कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी है वो या तो हमारी सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम एनर्जी। मतलब ये हुआ कि बेटा थोड़ा बहुत एनर्जी जो डिफरेंस होगा उनके अंदर वो बेटा हमारा चलेगा, परंतु ज़्यादा एनर्जी के अंदर डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला गया। देखो दिस मीन दैट, इसका मतलब क्या है कि वनस ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद अनदर वनस ऑर्बिटल बट नॉट विद द टू एस ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जो वनस का ऑर्बिटल है ना वो हमारा कंबाइन हो सकता है दूसरे वनस ऑर्बिटल के साथ में, बट नॉट विद, परंतु वो नहीं होगा किसके साथ में, टू एस ऑर्बिटल के साथ में नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ द टू एस ऑर्बिटल
अप्रेसिवली हायर देन दैट ऑफ द 1s ऑर्बिटल। ये कह रहे हैं क्योंकि जो एनर्जी है अपनी 2s ऑर्बिटल की वो हमारी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1s ऑर्बिटल के। दिस इज़ नॉट ट्रू इफ एटम आर वेरी डिफरेंट। यह कह रहा है कि यह सच्चाई नहीं है कि जब हमारा एटम है वो डिफरेंट है। मतलब है कि जब हमारे एटम डिफरेंट होंगे तो उस केस के अंदर बेटा हमारी एनर्जी सेम हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा ये कौन सा ऑर्बिटल हमारा कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म द एमओ। मतलब एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये कह रहा है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारी सेम सिमेट्री होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग। बेटा उनकी जो सिमेट्री है हमारे जो भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी जो सिमेट्री है वो हमारे करनी चाहिए सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या बोला गया बाई कन्वेंशन कि हम अपनी आसानी के लिए जेड एक्सिस इज टेकन एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये कह रहा है जो जेड एक्सिस अपनी होती है उसको हम मॉलिक्यूलर एक्सिस लेकर के बेटा चलते हैं। उसके बाद देखो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट। ये कह रहा है कि यह ज़रूरी है नोट करना कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली द सेम एनर्जी विल नॉट कंबाइन इफ दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। ये कह रहा है कि यह भी बेटा नोट किया गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा जिनकी एनर्जी हमारी सेम है या फिर नियरली सेम है तो वो कह रहा है कि वो भी हमारे कंबाइन नहीं करेंगे। कब वैन दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। यदि उनकी बेटा सिमेट्री अगर सेम नहीं होगी ना उसके बाद भी हमारा वे एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2p जेड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 2p जेड ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम। ये कर रहे हैं कि मान लो कि मैं 2p जेड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ उसके लोग मैंने क्या लिया अपनी मॉलिक्यूलर एक्सिस वहाँ पर ले ली। तो कह रहे हैं कि 2p जेड एक्सिस के लोग अपना है वो 2p जेड ही जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो क्या बोलेंगे उसको मॉलिक्यूलर एक्सिस के लोग अपना बेटा मॉलिक्यूल बन पाएगा। 2px और 2py के साथ में बेटा यहाँ पर हमारा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव देयर डिफरेंट सिमेट्री। तो उनके पास उनकी बेटा डिफरेंट सिमेट्री है। अगर डिफरेंट सिमेट्री है तो कैसे आप एक दूसरे के साथ मिक्स करवा सकते हो। उसके बाद देखो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ये कह रहे हैं कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मस्ट ओवरलैप मतलब है कि ओवरलैप ज़रूर करना है उसको टू मैक्सिमम एक्सटेंट जहाँ तक बेटा पॉसिबल हो। मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट जहाँ तक भी पॉसिबल हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैप करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ओवरलैप बेटा जितनी ज़्यादा होगी ना हमारा बॉन्ड है जो कंपाउंड है वो हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और बॉन्ड भी हमारा क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जैसे हमारी बेटा ओवरलैप ज़्यादा होगी तो हमारी बेटा एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ये कर रहा है कि यदि हमारा जो ओवरलैप का एक्सटेंट अगर बेटा ज़्यादा है ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा अपनी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि यदि हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज़्यादा होगा तो वहाँ पर अपनी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। कहाँ पर रहेगी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द एमओ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा उनके बीच के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या रहेगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे हमारे किस किस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डिजाइंड एज सिग्मा पाई डेल्टा। ये कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो हम डिज़ाइन करते हैं सिग्मा पाई और डेल्टा के फॉर्म में। उसके बाद देखो इन दिस नोमेनक्लेचर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द नॉट सिमेट्रिकल। ये कह रहा है कि इस नोमेनक्लेचर के अंदर बेटा क्या दिया गया है कि जो सिग्मा हमारा जो एमओ होगा ना एमओ का मतलब बेटा याद रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मैं। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जो सॉरी बेटा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड। बताइए बॉन्ड एक्सिस के अलोंग बेटा हमारा जो सिग्मा मॉलिक्यूलर एमओ है वो हमारा सिमेट्रिकल है परंतु पाई जो हमारा है पाई का जो एमओ है बेटा वो सिमेट्रिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल लीनियर कंबाइनिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन द 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जब मेरा
लीनियर कम्बिनेशन बेटा हो रही है 1s के ऑर्बिटल की, तो वहाँ पर हमारे क्या है सेंटर ऑन द 2 न्यूक्लियाई, वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 न्यूक्लियाई के सेंटर के अंदर बेटा प्रेजेंट होगा, और जो प्रोड्यूस करेंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे 2MO मतलब 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे विच आर सिमेट्री अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। तो कहते हैं कि वो हमारे कब प्रोड्यूस करेंगे, जब उनकी बेटा सिमेट्री है वो मैच करेगी, तभी ये अपना पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो सच मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द सिग्मा टाइप एंड द डिजाइन है द सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार। ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसको हम कैसे सिग्मा टाइप बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, उसको सिग्मा टाइप बोलेंगे, और उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s का मतलब बेटा बॉन्डिंग की बात करें, सिग्मा स्टार की मतलब है कि वो बात करें एंटी बॉन्डिंग MO की। पेज नंबर 124 अगले पेज के ऊपर बेटा दिए गए, देखते हैं यहाँ पर इफ़ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आर टेकन, यदि हमारी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हमने ली है क्या जेड डायरेक्शन, मान के चलो बेटा कि हमने जो इंटरन्यूक्लियर मतलब ये वो इंटरन्यूक्लियर का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के अंदर से कोई एक्सिस पास हो रही है बेटा, उसको हमने बेटा जेड डायरेक्शन के अंदर परचेज कर लिया कि जेड डायरेक्शन के अंदर अपनी क्या प्रेजेंट है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट है। इट कैन बी सीन दैट, यह देखा गया कि ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द 2pz ऑर्बिटल ऑफ द 2 एटम आल्सो प्रोड्यूस द 2 सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल डिजाइन है द सिग्मा 2pz एंड 2p स्टार। ये कह रहे हैं कि यदि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को बेटा हम जेड एक्सिस के अंदर ले रहे हैं, तो यह देखा गया कि जो लीनियर कम्बिनेशन जो है ना अपना 2pz ऑर्बिटल का, वो हमारे 2 एटम के साथ में वो हमारे प्रोड्यूस करेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 एटम के बीच में बेटा अगर हमारा कम्बिनेशन हो रहे हैं किसके 2pz के साथ में, तो वहाँ पर हमारा 2 सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बेटा प्रोड्यूस होंगे, और उसको हम डिजाइन कैसे करेंगे, डेजिग्नेटेड एज द सिग्मा क्या बनेंगे सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। उसके बाद देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑब्टेन फ्रॉम द 2px एंड 2py करेगी, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बेटा हमें ऑब्टेन हो रहे हैं कहाँ से, 2px से और 2py से, आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। ये कह रहे हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग बेटा हमारा बॉन्ड बन रहा है वो किस एक्सिस के अलोंग बन रहा है, pz एक्सिस के अलोंग। तो कह रहा है कि अगर जिस एक्सिस के अलोंग अगर हमारा बॉन्ड नहीं बन रहा, तो वो बेटा हमारी क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी नॉन सिमेट्रिकल है, बिकॉज द परसेंट जो पॉजिटिव लोब अबो एंड नेगेटिव लोब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपना पॉजिटिव लोब है वो अबो रहेगा और नेगेटिव लोब होना रहेगा बिलो द मोलिकुलर प्लेन के। सच मोलिकुलर ऑर्बिटल आर लेबल्ड एज, कहते हैं इस टाइप के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। ए पाई बॉन्डिंग MO हैज़ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबो एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये कह रहा है कि जो पाई बॉन्डिंग जो अपना MO होगा बेटा, वहाँ पर अपना क्या रहेगा, लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी अबो एंड बिलो, ऊपर और नीचे किसके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बेटा हमारी जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद देखो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग MO हैज़ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये कहता है जो पाई स्टार होता है उसके अंदर हमारा है पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग अपना है, वहाँ पर हमारा MO के अंदर एक नोड प्रेजेंट होता है बिटवीन दी न्यूक्लियाई के बीच के अंदर। किसके केस में हमने बात की, पाई स्टार के केस की बात की है। उसके बाद देखो उसके बाद अपना एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जो एनर्जी को जो एनर्जी है किसी भी MO की मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल की, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में यहाँ पर दिखाया। देखो वी हैव सीन दैट 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन 2 एटम फ्रॉम द 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है जब हमारा 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है 2 एटम्स के बीच में, वहाँ पर अपने क्या बन रहे हैं, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बेटा हमारे वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। इसको डिजाइन क्या किया, उसको डिजाइन डेजिग्नेटेड का मतलब उसको क्या सिंबल दिया गए थे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इन द सेम मैनर 2s and 2p atomic orbital 8 atomic orbital on the 2 atom
गिव राइज टू द फ्लोइंग 8 मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि सेम मैनर के अंदर जो अपने 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेम मैनर में जो 2s और 2p जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा, इसके अंदर हमारे 8 एटॉमिक ऑर्बिटल है 2 एटम के बीच में, गिव राइज टू द फ्लोइंग 8 मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2s के केस के अंदर हमारा क्या क्या होगा, वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा था, 2s की बात की थी। 2s के अंदर देखो, मैंने 2s की बात नहीं की थी, सॉरी, 2s और 2p की बात की थी बेटा। 2s और 2p की दोनों की बात की थी, तो वहाँ पर अपने कितने मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो बनेंगे 8। वो देखो कैसे, 4 तो बेटा हमारे बनेंगे बॉन्डिंग के। तो देखो बॉन्डिंग का बेटा देखो, बॉन्डिंग का नीचे लिखी गई, एंटी बॉन्डिंग का ऊपर। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी बेटा हमारी कम होती है, इसलिए नीचे लिखा गया है इसको। सिंबल क्या होगा, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा पाई 2px और पाई 2p। देखो बेटा, अगर हमने मोलिकुलर एक्सिस बेटा देखो, यहाँ सभी के अंदर बेटा मोलिकुलर एक्सिस है ना, वो हम बेटा जेड एक्सिस लेके चल रहे हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग बेटा हमारा बनता है सिग्मा बॉन्ड, ना कि पाई बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पर देखो सिग्मा यूज़ किया गया है। px और py हमारा एक तरह से क्या रहता है, वो हमारे अनहाइब्रिड में, एक तरह से बोलेंगे अनहाइब्रिड की तरह रहेंगे वो अपने बेटा पाई बॉन्ड बनाते हैं हमारे। उसके बाद देखो एमओ किसका, एंटी बॉन्डिंग का, वो क्या जगह स्टार लगा दो उनके आगे बस, सभी केस के अंदर। अब देखो, अब आगे देखो, द एनर्जी लेवल ऑफ दीज मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये कह रहा है कि जो एनर्जी लेवल है ना इन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उनको बेटा डिटरमाइन किया गया है एक्सपेरिमेंटली। मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं है कि ऐसे इनको लिख दिया गया है, नहीं, एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा। किसकी सहायता से, स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ द सेकंड रो एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल का बेटा सेकंड रो के एलिमेंट है, और वो बना रहे हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। उनके बेटा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो डाटा मिला, उन डाटा के बेस के ऊपर बेटा ये एनर्जी लेवल है वो दिखाया गया। उसके बाद देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉर O2 एंड F2 आर गिवन बिलो। ये कह रहा है कि जो एनर्जी जो बढ़ रही है बेटा, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है फॉर O2 एंड F2, O2 और F2 के केस के अंदर बेटा वेरियस मोलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका, O2 और F2 का, वो क्या दिया गया है, वो देखो, वो दिया गया है बेटा। सबसे पहले तो हमारा 1s आएगा, 1s के बाद एनर्जी आती है सिग्मा स्टार 1s की, उसके बाद बेटा 2s, और फिर आता है अपना 2 सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आता है बेटा 2pz। 2pz के बाद बेटा हमारी एनर्जी होती है पाई की, और वो हमारा है, वो देखो px और 2px और 2py, इनके बीच में बेटा इक्वल का सिंबल। इसके इक्वल का सिंबल का मतलब ये हुआ कि बेटा इन दोनों px और py इन दोनों की एनर्जी अपनी सेम है, अलग एनर्जी नहीं है, इसलिए इसको वो रखा गया है। अब देखो 2pz आ गया, 2px py दोनों आ गए। अब हमारा एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा इसका सेकंड पीरियड का। तो एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, पहले बेटा एंटी बॉन्डिंग इसका आएगा, और फिर एंटी बॉन्डिंग अपना इसका आएगा। ये बात कर रहा है किसी केस के अंदर, O2 F2 के जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उन केस की इन्होंने बेटा बात की है। उसके बाद देखो, हाउएवर दिस सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर द रिमेनिंग मोलिक्यूल। ये कह रहा है कि ये हमारा बेटा जो ऊपर वाला है ना, ये O2 और F2 के केस के अंदर था। किसके लिए, O2 और F2 के केस के अंदर था। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी का सीक्वेंस है बेटा, ये हमारा करेक्ट नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के केस के लिए हमारा ये स्टेबल मतलब अच्छा नहीं है, करेक्ट नहीं है। फॉर इंस्टेंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, ये कह रहे हैं कि एक टाइम के लिए ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली दैट फॉर मोलिक्यूल B2C2N2, B2 बोरोन कार्बन नाइट्रोजन की बेटा मॉलिक्यूल है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द वेरियस मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कह रहे हैं कि इनके लिए हमारा जो एनर्जी ऑर्डर है वो क्या दिया गया, वो देखो यहाँ पर ही दिया गया बेटा। देखो एनर्जी ऑर्डर क्या दिया इन्होंने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। इन्होंने क्या कहा बेटा, देखो ऊपर वाले से कंपेयर करो इसको, 2s तक बेटा सेम है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि B2C2N2 केस के अंदर बेटा जो एनर्जी लेवल है वो बेटा पाई वाले का हमारा कम कर दिया, और सिग्मा का इन्होंने बढ़ा दिया बेटा। उसके बाद में देखो
अब सिग्मा का बढ़ा दिया तो यहाँ पर देखो सिग्मा का एनर्जी कम होनी चाहिए ना एंटी बॉन्डिंग के अंदर, परंतु यहाँ पर उन्होंने सिग्मा की एनर्जी फिर बढ़ा दी बेटा। एक इसकी कैसी बात कर रही है, इन्होंने बात किया लिथियम बोरोन इसकी केस के अंदर, और कहते हैं मॉलिक्यूल B2C2N2, ये कह रहे हैं ये वाले मॉलिक्यूल बेटा B2C2N2 लिथियम वाले और बेरिलियम वाले, इसके केस के अंदर बेटा जो एनर्जी लेवल है अपनी वो बेटा ये फॉलो करेगा। अगर मतलब इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना हो, अगर बेटा हमें इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है O2 और F2 एक केस के अंदर, तो हमें बेटा ये ऊपर वाला एनर्जी लेवल है उसको बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। किसके लिए, O2 और F2 के लिए। और ये वाला अपना किसके लिए था, ये था अपना B2C2N2 लिथियम 2 और बोरोन 2। आई होप बेटा आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको। उसके बाद देखो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट एनर्जी ऑफ द 2p Z ऑर्बिटल पार्टिकल इज हायर देन दैट ऑफ द, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा किसके केस में, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन इन वाले केस के अंदर इम्पोर्टेंट फीचर बेटा ये है कि यहाँ पर जो अपना जो एनर्जी है अपनी सिग्मा 2p Z मॉलिक्यूलर पार्टिकल की वो हमारी बेटा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसके, पाई 2px और पाई 2p y मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बेटा इनकी एनर्जी है वो अपनी ज़्यादा दी गई है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बेटा ये जो ऊपर वाले दोनों ऑर्डर ना वो आपको बड़ा रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इसके बेस के ऊपर बड़ा एक दो क्वेश्चन है वो चांसेस है बनने के। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, इसमें क्या बोला गया देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बेटा पता है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा इलेक्ट्रॉन का अमंग द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ऑर्बिटल का उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते हैं मॉलिक्यूल का। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज़ पॉसिबल टू गेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल एज डिस्कस बिलो। ये कह रहा है कि फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से बेटा कोई मॉलिक्यूल का यह है पॉसिबल है टू गेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब है कि अगर हमें बेटा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें तो बेटा हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। इट इज़ पॉसिबल टू गेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल एज डिस्कस बिलो। वो देखो सबसे पहले कह रहा है कि जो एमओ जो हमने बेटा जो एमओ हमने बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की सहायता से, मतलब जो एनर्जी बेटा हमें एमओ जो हम बना रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो उनसे हमें बेटा क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मॉलिक्यूल के बारे में, वो यहाँ पर बात की। देखो सबसे पहले अपना स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड Na इज द नंबर ऑक्यूपाइंग द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान के चलो इन्होंने क्या कहा कि हम बात करें सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा कि यदि हमारा Nb है, Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे वो प्रेजेंट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, और Na अपने है हमारे हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने क्या कहा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा कब, वैन Nb बेटा ज़्यादा होगा देन Na। मतलब ये हुआ कि जब बेटा हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तब हमारा मॉलिक्यूल वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल रहेगा इफ़ Nb इज लेस देन Na। मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल कब रहेगा, जब हमारा Nb है वो कम होगा देन दी Na। उसके बाद देखो इन फर्स्ट में क्या बोला गया, मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर ऑक्यूपाइड। ये कह रहा है कि अगर हमारे बेटा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर मतलब बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर ऑक्यूपाइड, ज़्यादा एमओ हमारे क्या होंगे, ऑक्यूपाइड होंगे। एंड सो बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज द स्ट्रॉन्गर। इसकी वजह से क्या हमारा जो बॉन्डिंग का जो बेटा इन्फ्लुएंस होगा, जो दबदबा रहेगा वो अपना क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज स्टेबल मॉलिक्यूल जेड। और इसकी वजह से क्या बनेगा, अपना एक स्टेबल मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म होगा। एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर एंड देयर फॉर मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ये कह रहे हैं कि यदि हमारा एंटी बॉन्डिंग के अंदर बड़ा इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा होगा या उनका इन्फ्लुएंस हमारा स्ट्रॉन्गर होगा तो वहाँ पर अपना मॉलिक्यूल बेटा अनस्टेबल फॉर्म होगा। मतलब है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है।
और उसके बाद आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर, यहाँ पर फिर आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी 1/2 द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। मतलब ये हुआ कि नॉन बॉन्डिंग में से बेटा हमें बॉन्डिंग में से बेटा हमें एंटी बॉन्डिंग को जो इलेक्ट्रॉन है उनको बेटा हमें माइनस करना है। उसका क्या बोला से 1/2 मतलब 2 से भी डिवाइड करना उसके साथ साथ। उसके बाद देखो रूल डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी लिस्टेड इन द टर्म ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर है। चलो ये कह रहे हैं कि जो रूल बेटा जो हमने डिस्कस किए हैं जो ऊपर हमारे किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बेटा जो हमने रूल स्टडी किए हैं उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्म में। कैसे? देखो ये पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जब हमारा बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और यदि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा वो नेगेटिव है और 0 है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल अपना स्टेबल नहीं है। मतलब अनस्टेबल का मतलब ये हुआ कि वो मॉलिक्यूल बेटा फॉर्म ही नहीं होगा अपना। इसका मेरा मतलब ये अनस्टेबल का मतलब है कि मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं होगा। नेचर ऑफ द बॉन्ड इंडिकेटेड बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ द 1, 2 और 3 कोरस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की बेटा जो वैल्यू है 1, 2 और 3 यह हमें किसको इंडिकेट करता है, मतलब किसके बारे में बताता है हमें, ये बताता है हमें नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में। अगर 1 वैल्यू आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर वैल्यू बेटा बॉन्ड ऑर्डर की 2 आ रही है मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हमारी वैल्यू 3 आ रही है इसका मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है अपना, एज स्टडी इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ में क्या बोला गया कि बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम इन द मॉलिक्यूल में बी टेकन एज एन अप्रोक्सीमेट। ये कर रहे हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर जो हमने बेटा स्टडी किया है बिटवीन 2 एटम के बीच में वो मे बी टेकन है, तो उसको हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 एटम के बीच में बेटा ये है, यदि हम उसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें, उससे हम मेजर कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ अपनी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर, इफ़ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ए मॉलिक्यूल्स आर डब्ल्यू ऑक्यूपाइड। ये कह रहे हैं कि जब हमारे सब के सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं एक मॉलिक्यूल की बेटा वो डब्ल्यू ऑक्यूपाइड, मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों जो किसी भी एटम का दोनों के दोनों बेटा वो हमारे फिलअप है मतलब भरे हुए हैं, उस केस के अंदर अपना क्या होगा, ये कह रहा है बेटा जितने भी हमारे जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो अपने डब्ल्यू ऑक्यूपाइड का मतलब है कि वहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे डाईमैग्नेटिक बोलेंगे। रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कि वो क्या करेंगे, वो बेटा रिपेल हो जाएंगे हमारे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। हाउएवर इफ़ 1 और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, यदि कह रहा है कि यह जब हमारा एक या एक से ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हमारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल बेटा या एक से ज़्यादा जो ऑर्बिटल है अपना अगर वो अपना वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि वो हमारे अट्रैक्टेड होंगे किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। एग्जाम्पल के रूप में बेटा ये O2 दिया हुआ है, ये हमारा एक तरह से किसकी तरह काम करेगा, ये अपना काम करेगा पैरामैग्नेटिक की तरह। मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे हम बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। ओके बेटा, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।